धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर साहब जी से पूछा कि सतगुरु क्या करते हैं। तो साहब जी क्या समझाते हैं, काल ही जीत हंस ले जाही, अभी चल देश पुरुष जह आही, जहां जाए सुख होए अपारा, बहुरी नावे यही संसारा। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं कि सत्य ज्ञान बल से सतगुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस को सत्यलोक ले जाते हैं। जीव रूपी हंस यानी किसको कहते हैं कि सतगुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने वाला जीव हंसवर्ती को प्राप्त होता है। आवागमन के चक्कर में मुक्त वह स्थान जो जहाँ परम सत्य शांति और आनंद से पूर्ण है, वो अविचल धाम यानी सतलोक कहलाता है। जहाँ पर परम पिता परमात्मा उपस्थित है, जहाँ पर जाकर जीव को अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है, वह वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापिस नहीं आता, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है। तो सतगुरु कबीर साहब जी विशेष इसमें यही समझाते हैं धर्मदास जी को कि इस संसार में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए जीव को सतगुरु सत्य ज्ञान दीक्षा को देकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन पर्यंत निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंततः सुख और आनंद को प्राप्त करता है, यानी सुख और आनंद भोगता है। आगे धर्मदास जी साहिब जी से पूछते हैं कि अविचल देश को कौन पहुंच सकता है। तो साहिब जी इसके बारे में कल के एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें और अब सब मिलकर बोलो सत्य।